सालों पहले की बात है। वो वक्त जब गांव में बिजली नहीं थी और लोगों की बातें चूल्हे की आग और मिट्टी के तेल के दियों के उजाले में होती थी। एक छोटा सा शहर था मुनव्वरपुर। इस शहर में एक दर्जी रहता था। नाम था सैयद करीम। उम्र कोई 50 के करीब, रंग साफ, दाढ़ी सादी, आंखों में नरमी और दिल में अल्लाह का खौफ। करीम मियाँ एक मामूली दर्जी थे, लेकिन उनके हुनर और ईमानदारी की मिसालें दूर दूर तक दी जाती थीं। हर रोज वो अपनी छोटी सी दुकान पर सुबह अजान के बाद पहुंच जाते और देर रात तक सुई धागे से लोगों के कपड़े संवारते रहते। उनका एक भतीजा था, शहबाज। नौजवान, तेज तरार मगर निठल्ला। पढ़ाई में मन नहीं लगता था, काम से जी चुराता और अक्सर मियाँ करीम से पैसे मांगने पहुंच जाता। करीम मियाँ समझाते, बेटा मेहनत का फल मीठा होता है, कोई काम छोटा नहीं होता। मगर शहबाज के कानों पर जूं तक न रेंगती। जब भी पैसे की जरूरत होती, वो अपने चाचा के सामने आंसू बहा देता और चाचा उसे हर बार माफ कर देते। करीम मियाँ की बीवी बचपन में ही इंतकाल कर चुकी थी। कोई औलाद नहीं थी। उन्होंने शहबाज को अपनी औलाद की तरह चाहा। शादी कराने की सोची, रिश्ता ढूंढा और एक शरीफ सी लड़की से निकाह करवा दिया। निकाह में सारा खर्चा खुद उठाया। मगर बदकिस्मती देखिए, शहबाज की बीवी भी उसी के जैसी निकली, लापरवाह, बेअदब और लालची। दोनों मिलकर रोज रोज करीम मियाँ से कुछ ना कुछ मांगते। कभी कहते, अब्बूजान दुकान की सिलाई मशीन पुरानी हो गई है, नई दिलवा दीजिए। कभी घर छोटा है, किराया बहुत है, अपना घर लेना है। करीम मियाँ ने अपना खून पसीना एक करके जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी रखी थी, सब शहबाज के हवाले कर दी। कुछ साल ऐसे ही गुजर गए। करीम मियाँ बूढ़े हो चले थे, अब हाथ कांपते थे, नजर भी कमजोर होने लगी थी। मगर दुकान पर रोज जाते, क्योंकि यही उनका सहारा था। एक दिन करीम मियाँ बीमार पड़ गए। तेज बुखार, बदन दर्द और चलने की ताकत भी नहीं। उन्होंने शहबाज से कहा, बेटा कुछ दिन दुकान संभाल ले, थोड़ा बहुत काम देख लिया कर। शहबाज ने मुस्कुरा कर कहा, आप आराम कीजिए चाचा जान, सब देख लूंगा। मगर हकीकत क्या थी? दुकान पर जाना तो दूर, शहबाज ने अगला ही दिन करीम मियाँ की गैर मौजूदगी में दुकान का सारा माल, कपड़े, मशीन, औजार सब औने पौने दामों में बेच डाला और दुकान पर ताला डालकर गायब हो गया। करीम मियाँ को जब होश आया और वो लाठी के सहारे दुकान पहुंचे, तो ताले और वीरानी का मंजर देखकर उनका दिल कांप गया। पूछताछ की तो पता चला, आपका भतीजा सब बेचकर कहीं चला गया है। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। जिसे मैंने औलाद समझा, उसने मेरे साथ ये किया। लोगों ने अफसोस जताया, मगर वक्त ने कोई रहम ना किया। करीम मियाँ को अब 2 वक्त की रोटी के लिए इधर उधर की सिलाई करनी पड़ती थी। कभी मस्जिद के बाहर कपड़ों के पैबंद लगाते, कभी पुराने जानने वालों से उधार मांगते। उधर शहबाज एक बड़े शहर में जा बसा था। बीवी को लेकर एक आलीशान जिंदगी शुरू कर दी, लेकिन गलत तरीकों से, ठगी, जुआ और हराम की कमाई। मगर जैसा अल्लाह का निजाम है, हर जुल्म का हिसाब होता है। एक दिन अचानक शहबाज को गिरफ्तार कर लिया गया, जाली दस्तावेज, धोखाधड़ी के इल्जाम में। बीवी भी उसे छोड़कर चली गई। अब शहबाज तन्हा था, बेइज्जत और बेसहारा। उसे सिर्फ एक चेहरा याद आया, उसके पुराने चाचा सैयद करीम। जेल की अंधेरी कोठरी में बैठा शहबाज आज वाकई तन्हाई का मतलब समझ रहा था। वो चचा जो उसके हर झूठ पर यकीन करते थे, जिनकी मोहब्बत की कोई हद नहीं थी, आज उन्हीं को उसने धोखा दिया था। आंखों में अफसोस था, दिल में पछतावा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। 6 महीने बाद किसी पुराने जानने वाले की सिफारिश से उसकी जमानत हुई। वो टूटा, थका और गुनहगार इंसान बनकर वापस मुनव्वरपुर लौटा। लेकिन अब वो शहर भी उसके लिए अजनबी हो चुका था। करीम मियाँ की तलाश में वो पुराने घर पहुंचा, मगर वहां अब कोई और बस चुका था। मोहल्ले के एक बुजुर्ग से पूछा, क्या आप जानते हैं करीम चचा अब कहाँ रहते हैं? बुजुर्ग ने एक लंबी सांस ली,
फिर बोले, उनका सब कुछ चला गया बेटा, दुकान भी, घर भी, मगर फिर भी उन्होंने किसी से शिकायत न की। अब मस्जिद के पीछे एक झोपड़ी में रहते हैं और वहीं लोगों के पुराने कपड़ों में टांके लगाकर गुजारा करते हैं। शहबाज के कदम कांप गए। मैं जिसकी वजह से बर्बादी का सबब बना, आज वही मुझे सहारा देने वाला था। वो झोपड़ी की तरफ बढ़ा। दूर से देखा, एक बूढ़ा आदमी, सफेद बाल, कमजोर जिस्म, झुकी कमर, मगर हाथों में अब भी सुई धागा चल रहा था। शहबाज की आंखों से आंसू बह निकले। चचा जान, मैं लौट आया हूं। करीम मियां ने नजरें उठाईं, उसे देखा, कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, लौटना बहुत आसान होता है बेटा, मगर कुछ दरवाजे वक्त बंद कर देता है। शहबाज उनके कदमों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए चचा जान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। करीम मियां ने उसके कंधे पर हाथ रखा, मगर चेहरा अब भी उदास था। तूने मेरा सब कुछ छीन लिया शहबाज, मेरे ख्वाब, मेरा सुकून, मेरा यकीन, और अब जब तुझ पर दुनिया ने भरोसा करना छोड़ दिया तो तू फिर मेरे पास आ गया। शहबाज कुछ बोल नहीं पाया, रोता रहा। करीम मियां ने सिर झुका लिया। कुछ देर बाद करीम मियां बोले, बेटा, अल्लाह बड़ा रहमदिल है, अगर सच्चा तौबा करोगे तो वो माफ करेगा, मगर इंसान की आंखों का पानी तब तक नहीं सूखता जब तक दिल का बोझ ना उतरे। उन्होंने अपने पास रखी एक पुरानी रोटी शहबाज की तरफ बढ़ाई। खा लो, यह आखिरी रोटी है आज की, मगर अब मैं तुझसे कुछ नहीं चाहता, बस जा और अपनी जिंदगी को कुछ बना ले। किसी और को वो जख्म ना देना जो तूने मुझे दिया था। शहबाज ने कांपते हुए रोटी ली और झोंपड़ी से बाहर आ गया। आंखों में पछतावे की आग थी। कुछ महीने बीते। शहबाज ने शहर के बाहर एक छोटे से खेत में काम करना शुरू किया। हल चलाया, मिट्टी उठाई, रोजा रखा, नमाज पक्की की। लोगों ने उसे फिर से इज्जत देना शुरू किया। उसने मेहनत की कमाई से धीरे धीरे कपड़ों की एक छोटी सी दुकान खोल ली और उसी में हर रोज करीम मियां के लिए खाना भेजता रहा, गुमनाम तौर पर। करीम मियां को नहीं पता था कि ये खाना किसका है, मगर वो हर रोज उस थाली में से दुआ करते, या अल्लाह, जिसने भेजा है उसे सुकून और ईमान अता कर। एक दिन जब करीम मियां की तबीयत बहुत बिगड़ गई तो शहबाज खुद आया। उन्हें कंधों पर उठाकर अस्पताल पहुंचाया, इलाज कराया, दवाइयां दिलाईं। डॉक्टर ने कहा, अगर ये लड़का ना होता तो हम वक्त पर नहीं पहुंच पाते। करीम मियां ने पहली बार अपने भतीजे को सीने से लगाया। वो दिन जब शहबाज का तौबा कबूल हुआ। कहते हैं ना, जब शख्स सच्चे दिल से तौबा करता है तो रब भी सारे गुनाह माफ कर देता है। करीम मियां का इंतकाल कुछ महीने बाद हुआ, बहुत सुकून से, शांति से, और उस वक्त उनके पास वही भतीजा था जिसने कभी उन्हें लूटा था, मगर फिर खुद को बदलकर वही सहारा बन गया। लोगों ने कहा, शहबाज ने अपने गुनाह का बदला अता में दिया और करीम मियां ने बदले के बजाय माफी में ताकत दिखाई। यही तो असली इंसानियत है। इंसान जब भी किसी का दिल दुखाता है, उसकी राहें तंग होती जाती हैं, मगर जब इंसान तौबा कर ले तो दरवाजे फिर खुल जाते हैं। कभी किसी की नेकी को उसकी कमजोरी मत समझो, क्योंकि नाशुक्री का बदला अक्सर वक्त देता है, और वक्त जब जवाब देता है तो पूरी दुनिया गवाह बनती है।